नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान स्वागत करती हूं आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए एसडीएम सदर रजनीकांत पांडे ने अनुकरणीय पहल की है। उन्होंने गंगा घाटों पर स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई शुरू की, जिससे आमजन में जागरूकता फैली। एसडीएम को अकेले सफाई करते देख सैकड़ों लोग प्रेरित होकर पांचाल घाट पहुंचे और अभियान में शामिल हुए। पर्यावरणविद गुंजा जैन ने बताया कि इस पहल से रोज लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। हर सप्ताह एसडीएम स्वयं घाट पर पहुंचकर लोगों को प्रेरित करते हैं। नमामि गंगे टीम भी अब सप्ताह में एक दिन सफाई अभियान में भाग ले रही है। फर्रुखाबाद एसडीएम सदर ने एक अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने खुद जागरूक होकर गंगा सफाई अभियान चलाया, जिसको प्रेरित होकर कई सैकड़ा लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसी संबंध में हम बात करेंगे पर्यावरणविद से, क्या कहना उनका, किस तरह से ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, हमारे डीएम सर के आदेशानुसार हमारे एसडीएम सदर जी और नमामि गंगे की टीम, उनकी पहल के द्वारा ये गंगा स्वच्छता अभियान चालू किया गया है, जो प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे होता है, जिसमें हम जन सहभागिता भी होती है, जन भागीदारी भी होती है और सभी मिलकर के गंगा की स्वच्छता और निर्मलता का ध्यान रखते हुए उसकी सफाई करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को जागरूक भी करते हैं, जिससे कि वो गंगा के महत्व को समझे, माँ गंगा को निर्मल बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आकर के इसकी स्वच्छता अभियान में भाग लें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी आइए, माँ गंगा के महत्व को समझिए और माँ गंगा की स्वच्छता पर ध्यान दीजिए और सहभागिता करिए। कितने लोग अब तक आपके उसमें जुड़ चुके हैं कड़ी में एसडीएम सदर के जागरूक होने के बाद? देखिए, लगभग मेरे हिसाब से तो 20-25 लोग तो हर रविवार को आते ही हैं। साथ ही साथ दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ भी रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक भी हो रहे हैं और मेरा मानना ये है कि हम सभी को जागरूक होकर के वहाँ पहुँचना चाहिए माँ गंगा की स्वच्छता के लिए। यूपी के मथुरा से खबर है, जहां मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की नई उपाध्यक्ष के रूप में आईएएस लक्ष्मी एन ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पद संभालने के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता कर मीडिया से संवाद किया और कहा कि मथुरा वृंदावन एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का क्षेत्र है, जिसकी विरासत को संरक्षित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान के तहत प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाली सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे जो ऐतिहासिक विरासत है उसको संरक्षित करने का काम किया जाएगा। संरक्षण के लिए जो हमारे मास्टर प्लान है, जो प्राधिकरण द्वारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो पास किया हुआ है, उसका अनुपालन 100% किया जाएगा। और मास्टर प्लान में जितने एमिनिटीज वगैरह हैं, लोगों की सुविधा है ना, वो भी इसको लागू करने में भी प्राधिकरण की डायरेक्शंस रहेंगी और विकास की स्थिति में तेजी लाने की प्रयास की जाएगी। पब्लिक के साथ जितने भी इंटरेक्शन हैं उसको मिनिमम पूरा ऑनलाइन माध्यम से करने की कोशिश की जाएगी। यूपी के हरदोई कलेक्ट्रेट सभागार में वीर बाल दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता, बलिदान और साहस को नमन किया गया। बच्चों को प्रधानमंत्री का संबोधन सुनाया गया और उनसे संवाद किया गया। बच्चों ने भी अपने साहसिक अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने वाले छात्रों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। आयोजन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में राष्ट्रभक्ति, साहस और नैतिक मूल्यों का विकास करना रहा। आज 26 दिसंबर को जैसे पूरे देश में, वैसे हमारे प्रदेश में भी और जनपद हरदोई में भी वीर बलिदान दिवस का, जो वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया है, उससे जनपद हरदोई के यहाँ सभागार में आयोजित किया। यहाँ पे विभिन्न स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों ने प्रतिभाग किया और बहुत से बच्चों ने अपनी वीरता की कहानी सुनाई। इसी क्रम में विभिन्न कॉलेजेस और स्कूल्स में हमने इसी से संबंधित भाषण की प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग, इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया था और जिन बच्चों ने उन प्रतियोगिताओं में टॉप किया है, उन लोगों को भी आज यहाँ पर उन बच्चों को सम्मानित। यूपी के आजमगढ़ साइबर अपराध थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बताकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के नाम पर 10 से 40 हजार रुपए वसूलता था। आरोपी ने फर्जी ईमेल आईडी बनाकर अभ्यर्थियों से दस्तावेज मंगवाए और क्यूआर कोड के जरिए पैसे ऐंठे।
2 मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आरोपी ने सट्टे में हार के बाद ठगी करने की बात स्वीकार की है। 25 दिसंबर को हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने बताया कि उसको एक बीएसए की आईडी से एक मेल आया है जिस पर उसको एक ईसीसीई शिक्षक एजुकेटर के नाम पे पद के नाम पे भर्ती के नाम पे मेल किया गया है और उसको 40,000 रुपए जमा कराने को बताया गया। उसने पैसा पूरा जमा करा दिया, जिसके पश्चात जो फोन कर रहे थे, जहाँ से फोन आ रहा था कार्यालय से, उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इस सूचना पर हम लोगों के द्वारा उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी हम लोग विवेचना कर रहे थे, जिसमें उसके मेल आईडी को, उसके व्हाट्सएप नंबर को, उसके ट्रू कॉलर के नंबर को सबको हमारी टीम द्वारा ट्रेस किया गया। इसमें आज इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम राम सिंह है, जो प्रयागराज का रहने वाला है। इसने बताया कि इसका जो इस फ्रॉड करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये एक टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ा था जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा जितनी भी विज्ञप्तियां और भर्तियां निकलती थी उनकी विज्ञापन दिया जाता था, उसको वो नोट करता था। उसमें जितने भी अभ्यर्थियों के नाम, नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनके जनपद डिटेल रहती थी, उसके आधार पर इसने उनके साथ फ्रॉड करता था। यूपी के अमरोहा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा का समापन हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोट काटने की साजिश हो रही है। संजय सिंह ने बुलडोजर कार्रवाई को संविधान और सम्मानजनक जीवन के अधिकार पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यदि वोट कटे तो लोकतंत्र का अर्थ समाप्त हो जाएगा। धार्मिक आधार पर कार्रवाई और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। देखिए, ये करीब 80 किलोमीटर की यात्रा थी और रामपुर से लेके अमरोहा तक की आज इसका समापन है। ये दूसरे चरण की यात्रा है। पूरे रास्ते भर बहुत बड़ा जन समर्थन लोगों का मिला और हमारा मुद्दा है वोट बचाओ और संविधान बचाओ का। तो वोट आज की तारीख में 4 करोड़ वोट की चोरी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। और संविधान में जो सम्मान की जिंदगी की गारंटी हमको मिली हुई है उस पर भी हर दिन चोट पहुंचाई जा रही है। कभी मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला के, कभी दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना है, मंदिर में पेशाब चटवाना है। तो ये घटनाएं जो हैं ये कहीं ना कहीं संविधान में दिए गए उस अधिकार को चोट पहुंचाती है। तो इसलिए ये यात्रा निकली है और अगर 4 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कट जाएगा तो मेरे ख्याल से चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं बचेगा। जैसे बिहार में हुआ वही यूपी में होगा। यूपी के गाजियाबाद के लौनी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी योगेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने दिल्ली सहारनपुर रोड पर सिर से सटाकर गोली मारी और फरार हो गए। योगेश कुमार हाल ही में असिस्टेंट वारंट ऑफिसर पद से रिटायर हुए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस जांच में जुटी है। और देखिए, दिनांक आज 26/12/25 को करीब 12:45 बजे 112 से सूचना प्राप्त हुई कि थाना लोनी क्षेत्र अंतर्गत अशोक विहार चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। मौके पर तुरंत पहुंचकर पुलिस द्वारा सब जानकारी जुटाई गई तो यह पता चला कि मृतक का नाम योगेश है, उम्र करीब 58 वर्ष है। और बॉडी को तुरंत पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है। यहाँ की सीसीटीवी कैमरों की तलाश की जा रही है। जल्दी इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। यूपी के अमरोहा में फास्ट फूड खाने से 11वीं की छात्रा अहाना की मौत के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखने के लिए स्कूलों में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। छात्रा के पिता मंसूर खान ने सीएमओ को पत्र लिखकर अभियान चलाने की अपील की थी। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग स्कूलों के आसपास बिक रहे फास्ट फूड की जांच कर रहा है। बच्चों को पौष्टिक भोजन के लिए प्रेरित किया जा रहा है और स्कूलों में स्वयं सहायता समूह की कैंटीन खोलने पर भी विचार हो रहा है। ये काफी दुखद एक खबर आई है जिसमें एक छात्रा का फास्ट फूड से इस प्रकार का संज्ञान में आया है। ये कहीं ना कहीं हम पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा, जिसमें कि बच्चे भी हों, उनके अभिभावक भी हों, टीचर्स भी हों और जिला प्रशासन उनके साथ रहेगी। इसमें जिला प्रशासन ने टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाई है।
जिसमें एक तो हम लोग ने फूड डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करा है ताकि कॉन्स्टेंटली सभी दुकानों पर इनके सैंपल की लेते रहें और टेस्टिंग होती रहे, और साथ ही साथ जागरूकता का अभियान चलाना है, जिसके फर्स्ट फेज में कल जो हम लोगों के सीनियर बच्चे हैं जो सेकेंडरी के और टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे हैं, उनके प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग ने एक बैठक करी थी और प्रिंसिपल्स को भी ये जागरूक कराया था, क्योंकि जो 9th to 12th के बच्चे और 12th प्लस के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर स्कूलों के बाहर लगी रेडी और इन सब से खाते हैं, तो उनको भी जागरूक कराया था ताकि बच्चों में वो जागरूकता है और बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स में भी है। साथ ही साथ बीएससी और डीआईओएस को भी ये निर्देशित किया गया था कि जो स्कूल में टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग होती है उसमें भी इस विषय को गंभीरता से रखा जाए। यूपी के बस्ती जिले के दुभोलिया थाना क्षेत्र के बेमरही गांव में 50 वर्षीय तांत्रिक रामजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात बाइक सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने घर के बाहर सो रहे तांत्रिक के सर में गोली मार दी और फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एसपी अभिनंदन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। बेमरही गांव जो कि थाना दुबोलिया क्षेत्र में लगता है, वहां से एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रामजीत, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है और जो झाड़ फूंक और ओझाई का काम करते हैं, वो जब अपने घर के बाहर सो रहे थे तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर उन्हें गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गए। इस सूचना पे तत्काल मौके की पुलिस वहां पहुंचकर उन्हें घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। इस पूरे प्रकरण में हम सभी लोग फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी के साथ मौके पर हम लोग आए हैं। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। इसमें मौका मुआयना बहुत डिटेल में किया गया है। कई संदिग्ध लोगों के नाम आए जिनसे इनका विवाद चल रहा था, जिनको हम लोग हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। यूपी के प्रयागराज में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश की यूनिस सरकार का पुतला दहन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दीपू चंद्र दास और अजय सम्राट की हत्या का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से कूटनीतिक स्तर पर सख्त कदम उठाने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या हो रही है, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, एक उंगली जलती है तो कितना कष्ट होता है, लेकिन हमारे हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। ये निर्मम, ये जो अत्याचार है ये बहुत गलत है, ये मानवता के बहुत खिलाफ है, जिसको रोका जाए। वहाँ की सरकार को उस पर ध्यान दे और प्रशंसकों के धन और उनके शरीर के, उनके संपदा की सुरक्षा किया जाए। इसी में के लिए ये आंदोलन निकाला गया है। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अब बिल्कुल भारत हिंदू राष्ट्र उसी समय घोषित करना चाहिए जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसी समय ये हिंदुस्तान हो गया था। लेकिन कुछ लोगों को शरण दिया गया है, वो भी यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा अत्याचार नहीं कर रहे हैं जैसा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है। इसको रोका जाए, नहीं रोका जाएगा तो ऐसे आंदोलन चलेगा और सरकार के विरोध में, यूनुस सरकार के विरोध में वहाँ भी हिंदुओं को एकजुट किया जाएगा। हम लोग बांग्लादेश के जो अराजकता और निर्मम हत्या हिंदुओं की की जा रही है, उसके विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि वहाँ के जितने भी हमारे हिंदू हैं उनको बुला लिया जाए और यहाँ के जितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं उनको भगाया जाए। इसी के विरोध में आज हम लोग अपना धरना प्रदर्शन यहाँ किए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। हिंदू राष्ट्र है ही, हिंदू राष्ट्र के लिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप ये बताइए, हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है नहीं तो एक बार हमने पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, उसके बाद किसको यहाँ जगह मिलती है? ये तो हमारा भाईचारा है जो हम इनको अपना जगह दिए हैं रहने के लिए। वो हमारे साथ अगर कायदे से भाईचारे में रहते हैं तो रहे, अन्यथा यहाँ कोई रहने की आवश्यकता नहीं उनकी। जिस प्रकार से बांग्लादेश में
हमारे हिंदू भाइयों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, उसके विरोध में है यह आक्रोश प्रदर्शन। जिस प्रकार से हमारे भाई दीपू चंद्र दास को नंगा करके चौराहे में नंगा करके जिंदा जलाया गया, उसके विरोध में है। आज पूरा प्रयागराज का हिंदू समाज सड़कों पर है, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। साथ ही हम मोहम्मद यूनुस जो आतंकवादी है उसको ये यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं, सर जाओ, हमारे हिंदुओं को मारना छोड़ दो, नहीं अगर हमारा क्रोध भी उबाल गया, अगर हम बांग्लादेश में घुसे तो तुम्हें बांग्लादेश में कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। आज हम सिर्फ अपना आक्रोश व्यक्त करने यहाँ पे आए हैं। आपके माध्यम से हमारा आक्रोश पूरे देश में, पूरे विश्व में जाए। जो तथाकथित मानवाधिकार है उसको भी, जो मुंह में दही जमाए बैठा है वो भी सोचे कि बांग्लादेश क्या कर रहा है। तो अगर हम मारेंगे तो फिर उसका मुंह खुले नहीं। बस यही संदेश हम यहाँ देना चाहते हैं कि अब सब टूट गया है और जो पाप का घड़ा बांग्लादेश का है वो पूरी तरह से भरकर छलकने लगा है। लवलेश बरंगी, शाह गौशाला संप्रमुख, विश्व हिंदू परिषद। यूपी के हरदोई में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। मंच की नेत्री रीता सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या निंदनीय है और भारत सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रदर्शन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की मांग की गई ताकि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हम लोगों ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं और मोहम्मद यूनुस सरकार जो है गूंगा बहरा बन के हिंदुओं को सता रही है, प्रताड़ित कर रही है। निर्दोष और निहत्थे हिंदुओं को आग के हवाले किया जा रहा है, उनके घर में लूट की जा रही, महिलाओं के बलात्कार किए जा रहे हैं और इससे हम सब हिंदुओं में बहुत आक्रोश है और हम यूनुस सरकार बर्खास्त करने की मांग करते हैं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध करते हैं, हम अपनी बात को उनसे पहुंचाना चाहते हैं कि इस पर तत्काल ये बांग्लादेश जो है ये ब्रह्मोस मांग रहा है। इस हमारे इंडिया के जितने ब्रह्मोस है उनका रुख बांग्लादेश की तरफ किया जाए और हिंदुओं के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको फांसी दी जाए। मोहम्मद यूनुस सरकार बर्खास्त की जाए। ये हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से ये हमारा मांग है और हम सभी हिंदू अपने हिंदुस्तान के हिंदुओं के माध्यम से सबकी आवाज कह रहे हैं कि इनको तत्काल सजा दी जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारा देश करे। बिहार के समस्तीपुर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं है। सुदर्शन संवाददाता ने पटेल गोलंबर बस स्टैंड, स्टेशन चौक सहित कई स्थानों पर अलाव नदारद पाया। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। ठंड से लोग घरों में दबकने को मजबूर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं और शीघ्र अलाव की व्यवस्था की मांग की है। समस्तीपुर नगर निगम का प्रमुख स्थल मरवाड़ी बाजार स्टेशन है। मैं इस समय समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पास हूँ और मेरे ठीक पीछे ये स्टेशन रोड मरवाड़ी बाजार का बाजार है, चौक है, रहे तो समस्तीपुर का हट। लेकिन नगर प्रशासन और जिला प्रशासन के माध्यम से, आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से अलाव की व्यवस्था की बात कही गई थी, सुनी गई थी, समझी गई थी। आज 26 दिसंबर है। शीतलहर का प्रकोप उत्तर बिहार के समस्तीपुर जिले में भी अपने चरम उफान पे है। उस परिस्थिति में अलाव की व्यवस्था यहाँ इस चौक पर भी नहीं देखी गई है। ये मुख्य रेलवे स्टेशन है, कई जगह के यात्री यहाँ आते हैं और जाते हैं, लेकिन इस चौक पे काफी ज्यादा रहता है। इसके लेकर शासन में प्रशासन कई बार भड़काने जैसे काम करती है। इसके अलावा यहाँ अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि नहीं देखी गई। अब मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को, अभी यहाँ पे अलाव की व्यवस्था करे ताकि शीतलहर का जो प्रकोप है उससे थोड़ी बहुत राहत आम जनों को मिल सके। सहयोगी रणवीर के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज, समस्तीपुर, बिहार। बिहार के मुंगेर में विश्व हिंदू परिषद की मुंगेर इकाई के तत्वावधान में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर समरसता यात्रा निकाली गई। यात्रा सुबह 11 बजे बड़ा महावीर मंदिर परिसर से शुरू हुई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। समरसता यात्रा मुंगेर नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए हेरू, दियारा, पाटम, महमदा और
बिरियारपुर क्षेत्र तक पहुंची और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। यात्रा के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक समानता और एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया। मैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से ये रथ बुरे मुंगेर के हर एक प्रखंड में जाएगी, हर एक गांव जाएगी और अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म को जगाने की काम यह रथ के माध्यम से होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जयंती तहे दिल से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मनाया जा रहा है। इस अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हमारे मार्गदर्शन देते हुए ये रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो रथ यहाँ से निकल के पूरे मंगेर का प्रखंड तक जाएगी, हर एक गांव तक जाएगी और सनातन को जगाने का काम करेगी। जय श्री राम। महंत घनश्याम दास। भारत माता की जय। ये रथ का नाम है सामाजिक समरसता रथ है। सामाजिक समरसता का मतलब है कि समाज के अंदर समरस भाव समभाव का जागरण होना चाहिए। हिंदू समाज जो है वो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी समाज बराबर है। हिंदू व सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र सबानता। सभी हिंदू सहोदर भाई है, कोई भी हिंदू अछूत नहीं है। इस भावना को लेकर के रथ जो है संपूर्ण भारत वर्ष में जो है विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जिला स्तर पर रथ निकाला जा रहा है। गांव में रथ घूमेगी और ये संदेश देगी कि उड़ीसा के अंदर धर्मांतरण जो चल रहा है, झारखंड के अंदर जो चल रहा है, बिहार के अंदर जो चल रहा है, झारखंड है, संपूर्ण भारत में जो धर्मांतरण चल रहा है उससे भयभीत न हो करके अपने समाज के अंदर जो छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, ये सबको मिटा करके हम हिंदू समाज एक होकर के साथ साथ चलेंगे। ये प्रेरणा जगाने के लिए रथ निकलने वाला है। और स्वामी श्रद्धेय लक्ष्मण सरस्वती जी उड़ीसा के अंदर जिनकी जन्माष्टमी के दिन हत्या हो गई थी, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और देश के अंदर हिंदू समाज को जगाने का काम कर रहे थे, जनजातीय समाज को जगाने का काम कर रहे थे, उनकी हत्या हो गई थी। उसको याद करते हुए हम लोग उनके पुण्य आत्मा को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हम भर दिसंबर पुण्य तिथि के रूप में हम लोग मनाते हैं और 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलता है। समरसता यात्रा के रूप में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद के पूर्ण भारत में हो रहा है। खबर मध्य प्रदेश के सिद्धि से है, जहां सिद्धि जिले में स्वर्गीय रणमन सिंह स्मृति अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री राधा सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतिभा दिखाने का मंच देते हैं। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करते हैं। इस अवसर पर विधायक कुंवर सिंह टेकाम, मंडल अध्यक्ष के मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हजारों ग्रामीण और खेल प्रेमियों की उपस्थिति में टूर्नामेंट का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। ये हमारे पूर्व सांसद रहे हैं और हमारे दादाजी लगते थे और यह इनके नाम से हमारे माननीय मोनू जी इस खेल को जीवित रखे हैं। उनके नाम से मैं तो पहले मोनू को भी धन्यवाद दूंगी कि वो इस खेल को हमेशा करवाते रहे हैं और पहले कई बार जैसे मैं भी आई हूँ, भी आते रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। और ऐसे हमारे पूर्व जितने भी हमारे वरिष्ठ रहे हैं सांसद विधायक, उनके नाम से ऐसे खेल चलते रहना चाहिए। क्योंकि अभी देखे होंगे आप लोग के माननीय मोदी जी और ये सांसद खेलो ये खेल के माध्यम से, खेल योजना के माध्यम से पूरे देश में चल रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां शक्ति, भक्ति और शौर्य की नगरी चित्तौड़गढ़ में घूमर का विश्व कीर्तिमान देखने को मिला, जहां 15,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर किया। आपको बता दें कि इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में राजस्थान की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मरु कोकिला सीमा मिश्रा की
सुमधुर और भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर कर दिया। चित्तौड़गढ़ की धरा इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी और जब हजारों लोग राजस्थान के मारवाड़ी गीतों और सीमा मिश्रा की सुमधुर आवाज और उनकी टीम द्वारा दी गई भव्य प्रस्तुतियों पर एक साथ थिरकते नजर आए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। इस दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ पवन सोलंकी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र आयोजकों को प्रदान किया। घूमर नृत्य का विश्व कीर्तिमान बनते ही चित्तौड़गढ़ की पावन धरा भव्य आतिशबाजी से रोशन हो उठी। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव एवं राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव के चौथे दिन आयोजित इस भव्य आयोजन में 15,000 से अधिक मातृशक्ति ने राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में अनुशासित, सचिव और सौंदर्यपूर्ण समन्वय के साथ घूमर प्रस्तुत कर सांस्कृतिक चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित ये आयोजन राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई ऊंचाइयां देगा। साथ ही उन्होंने इसे भारतीय परंपरा, नारी सशक्तिकरण और लोक संस्कृति का गौरवपूर्ण उत्सव बताया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।